नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं दीपक शर्मा। बड़ी खबर आ रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर हो गया है और अब दोनों के बीच कोई युद्ध की स्थिति नहीं रहेगी, तनाव खत्म हो जाएगा। इस बीच मार्को रूबियो ने बात की है, जो अमेरिका के विदेश मंत्री हैं। उन्होंने भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से। इसके बाद मार्को रूबियो के प्रवक्ता ने भी कहा है कि बातचीत में यह समाधान निकाला गया है कि पाकिस्तान निंदा करे पहलगाम में जो घटना हुई, जो आतंकियों ने जिस तरह से बेगुनाह पर्यटकों को मारा, उसकी पाकिस्तान निंदा करे और जांच में हर तरह से सहयोग करे। पाकिस्तान अगर यह वादा करता है तो सीज फायर संभव है। इसके बाद पाकिस्तान ने भी अपने तेवर ढीले कर लिए हैं और अब एक सीज फायर की स्थिति बन रही है। तो क्या कुछ हो रहा है और इसके क्या परिणाम हो सकते हैं, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार श्रीकांत प्रत्युष। दीपक, अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने ट्वीट किया है तो ऐसे ही थोड़े किया है। उन्होंने लिखा है कि देर रात तक बात चली और उसके बाद दोनों देश मान गए हैं। तो भारत तो कभी युद्ध चाहता ही नहीं, भारत ने युद्ध छेड़ा भी नहीं है। भारत ने तो आतंकी ठिकाने को निशाना बनाया और पाकिस्तान ने युद्ध छेड़ दिया। तो पाकिस्तान पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बन रहा था, क्योंकि कोई चाह कर भी चीन तो चाहेगा कि पाकिस्तान को उकसाएगा, लेकिन सामने आकर चीन की भी हिम्मत नहीं थी कि वो कहे कि भारत गलत है और पाकिस्तान सही है। तो पाकिस्तान का साथ खुलकर तो कोई नहीं दे सकता था, क्योंकि भारत ने पाकिस्तान पर हमला नहीं किया था, आतंकी ठिकाने पर हमला किया था। और आतंकवाद केवल भारत की समस्या नहीं है, आतंकवाद से तो पूरा विश्व जूझ रहा है। और जिस आतंकी के ठिकाने पर हमला किया गया वो तो अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी है और अमेरिका ने तो उस पर इनाम करोड़ों का रुपया का रखा है। तो उसके ठिकाने पर हमला करना कोई अपराध तो हो ही नहीं सकता है। तो भारत ने हमला नहीं किया था, पाकिस्तान लगातार सिविलियंस को निशाना बना रहा था, ड्रोन से हमला कर रहा था। श्रीनगर में अस्पतालों को निशाना बना, हाँ, अस्पतालों को, रिहायशी इलाकों को, गुरुद्वारों को। तो ये तो बड़ा चिंता वाली बात थी। ये तो भारत की सेना ऐसी है कि उसने उसके किसी हमले को कामयाब नहीं होने दिया, नाकाम कर दिया। आसमान में ही उसके सारे मिसाइल को मार गिराया। तो अब ये खबर आ रही है तो अच्छी खबर है। भारत कभी युद्ध नहीं चाहता है, भारत कभी युद्ध का पक्षधर भी नहीं रहा है। और पाकिस्तान को लगा कि भाई अब तो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग मिल नहीं रहा है, ठीक है, रोग आकर कहीं से लोन ले लिया तो 2-4 दिन का हथियार, गोला बारूद और खरीद सकता था। लेकिन भारत से कैसे टिकता, 4 दिन में तो उसका सारा गोला बारूद ख़त्म हो जाता। तो पाकिस्तान के हक में ही है और भारत तो भाई शांति के समझौता के पक्ष में हमेशा रहता है। तो भारत युद्ध पहले भी नहीं चाहता था। और हमारी कोशिश तो विकास की है, हम तो अपने देश का विकास करना चाहते हैं, हम क्यों युद्ध चाहेंगे। युद्ध जहाँ भी होगा दीपक, तो दोनों देशों को नुकसान होता है, दोनों देशों के जान माल की क्षति होती है और आर्थिक मोर्चे पर बहुत बड़ा नुकसान होता है। तो पाकिस्तान की हालत तो बेहद ख़राब है, भारत की हालत, उनके पास तो खोने के लिए कुछ नहीं, लेकिन हमारे पास तो है। हमारे पास है, लेकिन उनके पास खोने के लिए नहीं है तो लड़ने के लिए भी तो कुछ नहीं है। ठीक है, उनका नेचर ही है, स्वभाव ही है आतंकवाद को बढ़ावा देना, वो आतंकी स्वभाव से हैं। तो सीज फायर तो हो गया, इससे पाकिस्तान को राहत मिली है, भारत को नहीं। क्योंकि भारत तो महीनों लड़ सकता है पाकिस्तान जैसे देश से, लेकिन भारत लड़ाई चाहता नहीं है। लेकिन पाकिस्तान को राहत तो मिल गई दीपक, लेकिन पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज आएगा तब ना। आतंकवादी हमले तो हमेशा श्रीनगर, जम्मू कश्मीर में होते ही रहते हैं। तो भारत ने ये कहा है कि किसी तरह के आतंकी हमले को भी युद्ध ही माना जाएगा। इसीलिए भारत की तरफ से यह बयान दिया गया है कि अगर आप पाकिस्तान की सेना नहीं करे, लेकिन किसी भी तरह का अगर हमला, आतंकी हमला भविष्य में होता है तो उसे युद्ध माना जाएगा, एक्ट ऑफ वॉर। पाकिस्तान नहीं चाहेगा, पाकिस्तान अपने सरजमी पर आतंकवादियों को नहीं रहने देगा तो आतंकवादी हमला होगा ही नहीं। आप जान लीजिए कि वहाँ के एक छात्र ने खुलासा किया है, उसका वीडियो सामने आया है, वायरल हो रहा है, कि जहाँ पर हमला किया भारत की सेना ने, जहाँ 10 लोग मारे गए हैं आतंकवादी के रिश्तेदार और सहयोगी, वहाँ ट्रेनिंग सेंटर बाकायदा चल रहा था, वहाँ ट्रेनिंग दी जा रही थी आतंकवाद की। और जब पाकिस्तान के छात्र ने ही इस बात का खुलासा कर दिया है तो पाकिस्तान तो बेनकाब हो गया है। और पाकिस्तान तो हमेशा बेनकाब होता रहा है, लेकिन बेशर्म है। अब देखना ये है कि क्या पाकिस्तान
अपने आतंकवादी आकाओं को कंट्रोल में रखेगा, क्योंकि वहाँ जो पहल शुरू की है पाकिस्तान ने वो तो खतरनाक है। जो आतंकवादी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खोजा जा रहा है, डिजिग्नेटेड है, उसको जेल में रहने की बजाय वो बाहर घूम रहा है, आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है, ट्रेनिंग दे रहा है, और उसको आधिकारिक तौर पर जेल से बाहर निकालने के लिए सेना ने कोर्ट पर दबाव बना दिया है कि कोर्ट में केस अपील कर दिया है कि इसको माफ़ी दी जाए। तो पाकिस्तान तो आतंकवाद को हमेशा बढ़ावा देता रहा है, और अब इस भारत के हम जवाबी कार्रवाई के बाद आतंकवादियों को खुली छूट देने की तैयारी कर ली थी। लेकिन कितना भी कर ले, आतंकवाद हमारे सेना से थोड़े लड़ सकता है। किसी भी देश का आतंकवादी सेना, किसी भी देश के सेना से नहीं लड़ सकता है, क्योंकि आतंकवादी और सेना के जवान के मनोबल में बड़ा फ़र्क होता है। तो मुझे लगता है कि अच्छी खबर है अगर सीज फायर हो जाए तो, क्योंकि मुझे तो भरोसा अभी भी नहीं है कि पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज जाएगा। पाकिस्तान में आतंकवादियों का मनोबल इतना बढ़ गया है कि वो भी सरकार के कंट्रोल में भी कभी कभी नहीं रहते हैं। हर हमले सरकार के सहमति से करते हैं। उनको ट्रेनिंग का खर्चा, बम बारूद सब सेना से मिलता है पाकिस्तान की, लेकिन फिर भी कभी कभी वो अड़ जाते हैं। अब पाकिस्तानी आतंकियों ने ही उनके आर्मी के स्कूल पर हमला कर उनके बच्चों को मार दिया था, तो कैसे कंट्रोल में है? वही बोल रहे हैं कि वो पूरा कंट्रोल में भी नहीं रहते हैं। तो पाकिस्तानी सरकार या पाकिस्तानी सेना अब तैयार तो हो गई है ट्रंप के और अंतर्राष्ट्रीय दबाव के सामने, लेकिन वो अपनी हरकतों से बाज आएगी या नहीं। भारत के मिसाइलों के दबाव में भी तैयार हुई है। जो मिसाइलें गिरी हैं और जो खौफ बना है वह भी असली दबाव है। बिल्कुल नहीं, तो पाकिस्तान को पता है कि भारत के सामने हम टिक नहीं पाएंगे, लेकिन वही होता है ना कि पाकिस्तान को खुजली होती रहती है कि भाई हम चर्चा में बने रहेंगे, और अपनी जनता को दिखाना होता है, अपने जनता को हम बहादुर हैं, हम भारत से लड़ सकते हैं। तो दिखाने के लिए वाहवाही लूट रहा था पाकिस्तान। लेकिन आपने देखा जो राजनाथ सिंह की बैठक हो रही थी सेना के, तीनों सेना के अध्यक्षों के साथ, तो उसमें कितने कंफर्टेबल पोजीशन में थे, सब हंस रहे थे, मुस्कुरा रहे थे। इसका मतलब यही था कि पाकिस्तान ने हीरोगिरी की, वो हीरो बनना चाह रहा था, और भारत ने ऐसा जवाब दिया कि सारी हीरोगिरी निकल गई, पतलूनें गिली हो गई। तो भारत तो अभी भी युद्ध के मोड में नहीं था, भारत तो अभी भी खेल रहा था कि ठीक है भाई देखते हैं, आओ आओ आओ। ये तो सिर्फ बानगी थी, ये तो बानगी थी, युद्ध तो अभी शुरू हुआ ही नहीं है। और अगर पाकिस्तान घुटने टेक चुका है, अभी ही सीज फायर हो गया, तो ये राहत वाली खबर है पाकिस्तान के लिए, भारत के लिए नहीं है। क्योंकि भारत के लोगों की इच्छा तो हो गई थी दीपक कि इस बार पीओके को ले लेना है, इस बार बलूचों को भी आज़ादी दिला देनी है। जिस तरह से इंदिरा गांधी ने 1971 में अमेरिका के विरोध के बावजूद बांग्लादेश को आज़ाद कराया था। अमेरिका से युद्धपोत चल चुका था, फिर भी पीछे नहीं हटी इंदिरा गांधी। तो इस बार जो भारत है, मोदी से उनसे ज़्यादा बड़ी उम्मीद कर रहा था। मोदी से भी उम्मीद वैसी ही है, और वैसी ही उम्मीद थी। लेकिन अगर सीज फायर हो गया है, भाई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सबको देख कर चलना पड़ता है, तो अगर सीज फायर हो गया तो अच्छी बात है। नहीं तो भारत अगली बार तो पीओके को मिला ही लेगा, और जो बलूच हैं उनको आज़ादी दिला ही देगा। तो देखिए, ये जो सीज फायर की खबर आ रही है, ट्रंप ने कहा है, और मीडिया में जो खबरें आई है कि शहबाज शरीफ से बात की अमेरिका के विदेश मंत्री ने, और भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से बात की, और बातचीत में सीज फायर पर राजी हो गए हैं दोनों देश, ऐसा अमेरिका का दावा है। लेकिन भारत सरकार की ओर से अभी तक इस बारे में कोई भी बात, कोई भी टिप्पणी, इसका समर्थन या इसे खारिज नहीं किया गया है। तो हम लोग इंतज़ार करेंगे भारत सरकार की ओर से बयान जारी होने का कि दोनों देशों के बीच सीज फायर हुआ है या नहीं। लेकिन अमेरिका का यह दावा है कि दोनों देशों के बीच सीज फायर की स्थिति बन गई।